अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है मेरा भारत महान। जय हिंद। आज अपने पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स। तो सबसे पहले अपन देखेंगे थर्मोडायनामिक्स की हिस्ट्री और धीरे धीरे हम टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक करते जाएंगे थर्मोडायनेमिक्स में। और हमारी ये कंप्लीट सीरीज चलेगी, टॉपिक वाइज 5 से 10 मिनट की वीडियो रहेगी। तो स्टार्टिंग की जो वीडियो है इसमें अपन करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, थर्मोडायनेमिक्स की हिस्ट्री क्या थी और थर्मोडायनेमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि थर्मोडायनामिक्स जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, कितनी वाइड है, कहाँ से चली, कितनी हिस्ट्री है उसकी, तो उसके बारे में जानेंगे ना। तो थर्मोडायनामिक्स में क्या हुआ, सन 1712 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थॉमस न्यूकमैन। तो थॉमस न्यूकमैन ने क्या किया, वो एक लोहार थे माइन के अंदर। माइन काहे की थी, वो कोल की माइन थी। तो कोल के माइन के अंदर वो लोहार थे। तो अब हम कहते हैं ना वो कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो वहां पे क्या हुआ, उस कोल माइन के अंदर बार बार पानी निकल आता था। तो उस पानी को वहां से निकालने के लिए कोई साधन तो था नहीं। तो उन्होंने दिमाग लगाया और उन्होंने क्या किया, उसी कोल से, है ना, उसी कोल को एज ए हीट यूज करके और पानी को भाप बना के बाहर भेजा था। तब उन्होंने सबसे पहले जो है वो इंजन बनाया था जिसको बोलते हैं हीट इंजन या स्टीम इंजन, जो कि कोल माइन में वाटर को निकालने के लिए यूज हुआ था। तो अपन तो क्या पढ़ते हैं कि जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन बनाया था, लेकिन हुआ क्या कि जो जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन बनाया था उनको कहते हैं कि ये स्टीम इंजन के पिता है, यानी फादर ऑफ स्टीम इंजन है, या इन्होंने स्टीम इंजन बनाया था। लेकिन उससे पहले भी स्टीम इंजन बन चुका था सन 1712 में। अब इसके बाद क्या हुआ, तो इन्होंने एक डिवाइस बनाया स्टीम इंजन। इसमें हम हीट देते थे इनपुट के रूप में, जैसे कोल दे दिया, कोल को जला के हीट दिया और उसके बाद में उसको वर्क में कन्वर्ट करते थे। लेकिन इसकी एक खराबी थी, और खराबी ये थी कि इसको इनपुट में जो हीट मिलती थी ये बहुत ज़्यादा देनी पड़ती थी, यानी कोल का कंजम्पशन जो है वो बहुत ज़्यादा होता था और वर्क हमें बहुत कम मिलता था। तो इसकी इफिशियंसी क्या थी, कम थी, यानी 5 से 8 के करीब थी। तो उसके बाद क्या हुआ, तो लोगों ने सोचा कि इफिशियंसी को कैसे बढ़ाया जाए। इफिशियंसी को इससे डिनोट करते हैं, और इफिशियंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन में इनपुट। अब लोगों ने दिमाग लगाया कि इनपुट देने से आउटपुट मिलता है, यानी इनपुट कम दें और आउटपुट हमें ज़्यादा मिले। इनपुट कम दें यानी कम से कम इनपुट पे मैक्सिमम आउटपुट मिले, तो हम इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी था हीट को समझना। यानी स्टीम इंजन बन चुका है लेकिन हीट के बारे में अभी भी लोगों को पता नहीं है, ना तो हीट के बारे में और ना वर्क के बारे में। अब क्या हुआ, इसके बाद में वैज्ञानिक आए जोसेफ ब्लैक, है ना। तो इससे पहले एक छोटी सी चीज हुई, वो क्या थी कि जो थर्मामीटर है इसका आविष्कार हो चुका था। तो लोगों ने क्या किया, लोगों को लगा कि जो टेम्परेचर है ना वो हीट का मेजरमेंट है। तो जहां क्या होता था, किसी सिस्टम के अंदर हीट ऐड करते थे, वहां थर्मामीटर लगा के देखा कि इतना टेम्परेचर है, और जहां से हीट को रिमूव करते थे वहां लगा के देख लिया कि इसका इतना टेम्परेचर है। तो लोगों को लगा कि जो हीट है वो किसी सिस्टम में ऐड करते हैं या किसी सिस्टम से निकालते हैं तो उसके टेम्परेचर में चेंज होता है। तो लोगों ने यह मान लिया कि हीट जो है वो टेम्परेचर जो है वो हीट का मेजरमेंट है, टेम्परेचर हीट का मेजरमेंट है। लेकिन इसके बाद में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था जोसेफ ब्लैक। इन्होंने कहा कि आप जो हीट को समझते हैं वो गलत है। हीट एक्चुअल में क्या है, उन्होंने कहा हीट 2 फॉर्म में है। नंबर 1 सेंसिबल हीट और दूसरा लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट कौन सी हीट होती है, सेंसिबल हीट वो हीट है जो टेम्परेचर में चेंज करती है। यानी कि कोई सिस्टम है हमारे पास, उसमें हमने हीट ऐड किया तो उसके टेम्परेचर में चेंज हुआ, या टेम्परेचर ऐड करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर में यदि चेंज हो रहा है तो वह है सेंसिबल हीट। यदि टेम्परेचर में चेंज ना होके यदि फेज चेंज हो रही है तो वो है हमारे पास लेटेंट हीट। अब सेंसिबल और लेटेंट, लेटेंट का मतलब होता है गुप्त, हिंदी में गुप्त यानी जो दिखती नहीं है, छुपी हुई है ना। तो अब क्या होता है, मैं इसके एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे वाटर है, वाटर को गर्म किया तो 100 डिग्री सेल्सियस तक वो गर्म होगा, यानी उसके क्या हुआ, टेम्परेचर में चेंज हुआ। लेकिन 100 के बाद वो बॉयल होना स्टार्ट होता है, उसके बाद इवेपोरेट होता है। तो इवेपोरेट जब वो होता है तो जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री ही रहता है उसका, जब तक वो कंप्लीटली इवेपोरेट ना हो जाए। यानी वो जो हीट है ना, उस टाइम जो हम हीट ऐड कर रहे हैं वो होती है लेटेंट हीट, और वो सिर्फ फेज चेंज करती है। तो इन्होंने बताया कि जो हीट है उसका मेजरमेंट नहीं है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर सेंसिबल हीट का मेजरमेंट है, जबकि एक लेटेंट हीट भी होती है। इन्होंने इसके बारे में बताया। उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ,
अब जेम्स वॉट आए इसके बाद में, तो उन्होंने देखा कि इसकी इफिशियंसी बहुत कम थी। जो पहले इंजन बन चुका था उसकी इफिशियंसी बहुत कम थी, तो इन्होंने इसकी इफिशियंसी पे काम किया और एक नए इंजन का डेवलपमेंट किया, और इस इंजन को बोलते हैं फर्स्ट ट्रू स्टीम इंजन, यानी पहला जो स्टीम इंजन है वो अभी इनका माना जाता है, और इन्हीं के नाम से फेमस है कि स्टीम इंजन किसने बनाया, तो जेम्स वॉट ने। देखिए दोस्तों, अभी भी लोगों को हीट के बारे में पता नहीं था। तो अब इसके बाद में वैज्ञानिक आते हैं एंटोनी लेवोसियर। ये क्या है, एक केमिस्ट थे। इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, यानी आधुनिक रसायन के पिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको बोलते हैं कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट। इन्होंने कहा कि जो हीट है ना वो एक फ्लूइड है जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होता है। तो ये फेमस भी है कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट। तो उन्होंने कहा कि जो हीट है वो एक फ्लूइड है और जो हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होता है। तो इसके बाद में एक वैज्ञानिक आए बेंजामिन थॉम्पसन। इन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया। इन्होंने कहा कि आप कह रहे हो कि जो हीट है वो एक फ्लूइड है और वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होता है। तो इनका कॉन्सेप्ट था कि जैसे कि मेरे दोनों हाथ को मैं ऐसे रब करूं, यानी इनमें कैलोरी है, और ऐसे ऐसे करता हूं तो क्या हुआ, हीट जनरेट हो रही है, यानी हाई टेम्परेचर हुआ दोनों के बीच, और ये जो हीट थी ये बाहर जा रही है। यानी मैं जब ऐसे ऐसे करता हूं तो ये हीट बाहर जा रही है। एक टाइम आना चाहिए कि ये कंप्लीट हीट बाहर चली जाए और मेरी हथेलियाँ जो है वो ठंडी हो जानी चाहिए। बात भी सही है कि यदि इनमें कैलोरी है, वो कैलोरी बर्न हो रही है और वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो हो रही है, तो एक टाइम आना चाहिए कि ये ठंडी हो जाए। तो इन्होंने दो चीज़ बताई, बोले कि या तो मेरे हाथों में इतनी ज़्यादा कैलोरी है, इनफाइनाइट कैलोरी है कि वो चलती जाएगी, और या फिर ये आपकी थ्योरी गलत है। तो इन्होंने क्या किया, इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया, लेकिन इनकी बातों ने किसी को माना नहीं, तो इनको गुस्सा भी बहुत आया। लेकिन ये बेंजामिन थॉम्पसन जो थे ना, हमारे आजकल जो रसोई में काफ़ी इक्विपमेंट है जो इन्हीं की देन है ना, इन्होंने ही उसके इन्वेंशन किए। तो इन्होंने इसकी बात को ज़्यादा माना नहीं। तो धीरे धीरे अब आगे क्या हुआ, ये इनकी जब डेथ हुई तो एक छोटा सा ट्विस्ट आया कि जब इनकी डेथ हुई तो इनकी जो पत्नी थी ना, उनके साथ इसने शादी कर ली। तो लोग कहते हैं कि इन्होंने ठीक है बदला ले लिया, जो चलता है। अब उसके बाद में आई सेडिक कार्नोट। सेडिक कार्नोट ने क्या किया, इन्होंने एक 28 साल की उम्र में एक किताब लिखी और उन्होंने उसमें बताया कि कोई भी डिवाइस है उसकी मैक्सिमम इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। यही इन्होंने बताया था कार्नोट साइकिल के बारे में। आपको पता ही है कि कार्नोट साइकिल है वो मैक्सिमम इफिशिएंसी बताता है। तो इन्होंने कार्नोट साइकिल के बारे में बताया और किसी भी डिवाइस की मैक्सिमम इफिशिएंसी के बारे में बता दिया। अब चलते गए तो फिर आए डॉक्टर मेयर। ये डॉक्टर थे और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि कोई भी सिस्टम है उसका टोटल हीट ट्रांसफर टोटल वर्क ट्रांसफर के बराबर होता है। यानी कोई सिस्टम है उसमें जितनी हीट आ रही है और वो टोटल वर्क कितना देगा, वो दोनों चीज़ें बराबर होगी। यानी टोटल हीट ट्रांसफर इन और आउट और टोटल वर्क ट्रांसफर के बराबर होगा। अब ये एक असेंबली में बैठे थे जहाँ इन्होंने ये चीज़ें बताई, तो क्या हुआ, इनको कहा कि आप प्रूफ करके दिखाओ, लेकिन इनकी मेरी तरह मैथमेटिक्स कमज़ोर होगी, तो इन्होंने इसको प्रूफ नहीं कर पाया। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, जब इन्होंने ये बताया कि टोटल हीट ट्रांसफर बराबर है टोटल वर्क ट्रांसफर के, तो इन्होंने क्या क्या चीज़ बता दिया। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बता दिया, एनर्जी कंजर्वेशन बता दिया, है ना। तो इसी का फ़ायदा उठाया जेम्स जूल ने। तो जूल ने क्या किया, जूल ने इसी का फ़ायदा उठा के इसकी कैलकुलेशन वगैरह करके, क्योंकि ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और इन्होंने इसी का फ़ायदा उठाया और कैलकुलेशन करके, और इन्होंने लास्ट में हीट का अभी तक किसी को पूरा पता नहीं था, तो इन्होंने कंप्लीट बताया कि हीट एक्चुअल में क्या है। तो इन्होंने कहा कि हीट इज एनर्जी इंटरेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। यानी हीट जो है वो एक एनर्जी का ट्रांसफर है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। तो इन्होंने कंप्लीट इसके बारे में बताया। अब अपन देखेंगे कि थर्मोडाइनमिक्स की ये तो हिस्ट्री है, यानी इतने टाइम से चलती आ रही है। सन 1712 से लगभग 128 से 130 साल या 150 साल लगभग ये धीरे धीरे चलता आया, और इसके बाद लोगों को पता चला कि एक्चुअल में हीट क्या है ना। तो अब हम देखेंगे कि थर्मोडाइनमिक्स का एम क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। थर्मोडाइनमिक्स का मेन एम क्या है, मेन एम ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज टू कन्वर्ट डीऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी हीट जो है उसको कन्वर्ट करना है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म यानी वर्क में। यानी डीऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ हीट इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी वर्क इन एन इफिशिएंट मैनर। यानी हम थर्मोडाइनमिक्स पढ़ते इसीलिए हैं ताकि
जो है हीट है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाए, इसको कैसे कैसे कन्वर्ट करना है, इसका सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कितना वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, कितनी इफिशिएंसी रहेगी, इसके बारे में हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते जाते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स की जो भी डेफिनेशन है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।